हेलो स्टूडेंट्स। सो हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आए थे 9.3 एक्सरसाइज की। सो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है, अ विलेजर इतवारी हैज़ अ प्लॉट ऑफ अ लैंड ऑफ द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. द ग्राम पंचायत ऑफ द विलेज डिसाइडेड टू टेक ओवर सम पोर्शन ऑफ हिज प्लॉट फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर्स टू कंस्ट्रक्ट अ हेल्थ सेंटर. ठीक है, और ग्राम पंचायत ने क्या डिसाइड किया है कि जो विलेजर इतवारी है उसका जो लैंड है वो कार्डिलेटर शेप का है, तो उसका हम एक पोर्शन जो है वो क्या कर रहे हैं, हेल्थ सेंटर बनाने के लिए यूज़ करेंगे. ठीक है, इतवारी एग्रीज, और इतवारी फिर एग्री हो गया टू द अबव प्रपोजल विद द कंडीशन दैट ही शुड बी गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ लैंड इन ल्यू ऑफ हिज लैंड. ठीक है, तो उसको अपनी इक्वल अमाउंट ऑफ लैंड चाहिए, मतलब आधा पोर्शन ही हेल्थ सेंटर के लिए यूज़ करेंगे और आधा पोर्शन उसको मिलना चाहिए एडजॉइनिंग हिज प्लॉट सो एज टू फॉर्म अ ट्रायंगुलर प्लॉट. ठीक है, तो ट्रायंगुलर प्लॉट फॉर्म करेंगे. ठीक है, एक्सप्लेन हाउ दिस प्रपोजल विल बी इम्प्लीमेंटेड. तो ये प्रपोजल कैसे इम्प्लीमेंट होगा. ठीक है, उसको ट्रायंगुलर प्लॉट मतलब मिलना चाहिए, और वो ट्रायंगुलर प्लॉट जो है उसकी पूरी लैंड का इक्वल पोर्शन होना चाहिए, और बाकी का आधा जो हाफ पोर्शन होता है वो हेल्थ सेंटर के लिए यूज़ होगा. सो हम पहले फिगर ड्रॉ करेंगे. सो यहाँ पे मैंने पहले से ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है. देखो, ये है ए बी सी डी, ये उसके जो लैंड का पोर्शन है. देखो, ये लैंड का पोर्शन है, उसमें ट्रायंगुलर पोर्शन उसका लैंड पोर्शन होना चाहिए, जो कि वो मतलब उसको मिलने वाला है. टेकन ऑफ मतलब टेकन पोर्शन ऑफ द लैंड क्या होना चाहिए बेटा, AOB होना चाहिए, और गिवन पोर्शन ऑफ द लैंड कितना होना चाहिए बेटा, DOE होना चाहिए. ठीक है, मतलब उतना पोर्शन उसने क्या दिया, एक ट्रायंगुलर पोर्शन उसने अपनी लैंड का क्या दिया है बेटा, हेल्थ सेंटर के लिए दे दिया है, और उसको इतना पोर्शन उसमें से फिर मिल गया है. ठीक है, AOB. सो यहाँ से हम देखो, फॉर दिस वी हैव टू फर्स्ट ज्वाइन बी डी को ज्वाइन करना है. देखो, तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्वाड्रिलेटरल शेप में लैंड का पोर्शन दिया था ABCD. अब उसमें से आपको BD को ज्वाइन करना है. ठीक है, अगर हमें उसको इक्वल पोर्शन देना है ट्रायंगुलर शेप में, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, BD को ड्रॉ करेंगे एंड ड्रॉ AE पैरेलल BD. अब एक AE लाइन ये वाला AE लाइन ड्रॉ करेंगे जो BD के पैरेलल होगा. ठीक है, सो BD तो हमने ड्रॉ किया हुआ है, और BD के पैरेलल लाइन हो ऐसा एक वर्टाइस A से हम क्या करेंगे, एक AE लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि BD के पैरेलल होगी. जॉइन BE, अब हम BE को ज्वाइन करेंगे. ठीक है, तो देखो, AE ज्वाइन किया, फिर B वर्टाइस से इस E पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे. ठीक है, सो यहाँ से मैंने इसको ज्वाइन किया. अब उसके बाद मैं क्या बोलूँगी, ट्रायंगल AEB, दिस ट्रायंगल AEB, ये जो ट्रायंगल AEB है बेटा, इस ये और जो ट्रायंगल AED है, AEB, देखो ये वाला ट्रायंगल AEB और ट्रायंगल AED, ये दोनों का बेस सेम है ED. सो ये इन दोनों का बेस सेम बेस, सॉरी AE इज सेम बेस, ED सेम बेस नहीं होगा ना, क्योंकि ED पे ये वाला ट्रायंगल नहीं है. तो दोनों ट्रायंगल कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, AE से स्टार्ट हो रहे हैं. AEB है और एक AED है. सो AE क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा फॉर दिस टू ट्रायंगल्स. एंड पैरेलल लाइन कौन सी होगी बेटा, ये वाली दोनों पैरेलल लाइन होगी ना, AE और BD. ठीक है, इसीलिए हमने AE को BD के पैरेलल ड्रॉ किया है, ताकि इसमें ये जो दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल एक और एक ये वाला ट्रायंगल, आउटर साइड दिस क्वाड्रिलेटरल. ओके, सो ये वाला ट्रायंगल, और ये एक थोड़ा बाहर है और थोड़ा अंदर है, ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों सेम बेस AE और सेम पैरेलल लाइन AE और BD के बीच में लाई कर रहे हैं. सो क्या मैं बोल सकती हूँ, इन दोनों का ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल है और दोनों पैरेलल, सेम पैरेलल लाइन के बीच में और सेम बेस पे लाई कर रहे हैं, दोनों ट्रायंगल है. ठीक है, सो जब दोनों ट्रायंगल है तो उन दोनों का एरिया क्या होगा बेटा, इक्वल होगा. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AED. यहाँ से ये चीज़ हमने प्रूव की. अब हम इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज हमें AOE चाहिए ना बेटा, AOB चाहिए, सॉरी AOB चाहिए. तो मैं क्या करूँगी, AEB में से AOE सब्ट्रैक्ट कर दूँगी, AOE या AEO इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँगी.
तो मुझे मिल जाएगा ना AOB। सो यहाँ से दोनों, अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मुझे लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्टिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल AOE फ्रॉम बोथ द साइड्स, मुझे क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AEB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AO। सेम वे में इक्वल टू करके यहाँ राइट हैंड साइड पे एरिया ऑफ ट्राइंगल AED माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOE करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOE बोल देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने AEB में से AOE को क्या कर दिया है, बाहर निकाल दिया है, इसको मैंने एक्सक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो मेरे पास कितना बचा, AOE ट्राइंगल का एरिया बचा, सिर्फ ये वाला ट्राइंगल का एरिया बचा जो कि उसने खुद ने लिया है उस पोर्शन में से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अच्छा जिस मिनट, अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्या बचा, AED, हमारा ट्रायंगल था AED। अब ये AED में से उसको कितना पोर्शन मिलना चाहिए बेटा, उसने कितना पोर्शन उसने हेल्थ सेंटर के लिए दिया है, DOE, ये वाला पोर्शन उसने दिया है। ठीक है, सो DOE ये पोर्शन उसने दिया है, तो उसको कितना एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ये वाला पोर्शन एक्सक्लूड करना पड़ेगा। सो यहाँ से हमने ये एक्सक्लूड किया है, तो यहाँ से एरिया ऑफ DOE मिल गया। सो एरिया ऑफ DOE, सो इतवारी विल गिव एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, वो क्या करेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB वो देगा, या फिर विल टेक एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, कुछ भी बोल सकती है। यहाँ पे मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया, बट कोई बात नहीं, इसमें से इन दोनों में से वो कोई भी एरिया दे सकता है और ले सकता है, बिकॉज ये दोनों क्या है बेटा, अपोजिट ट्राइंगल्स हैं और इनका एरिया सेम होगा, क्योंकि ये सेम क्वाड्रिलेटरल में है और सेम पैरेलल लाइन और बेस के बीच में लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ये दोनों अपोजिट ट्रायंगल का एरिया सेम होगा, तो इसमें से मैंने इसको टेकन पोर्शन ऑफ लैंड बोला है और ये गिवन पोर्शन ऑफ लैंड बोला है, तो बात एक ही है। ठीक है, क्योंकि दोनों का एरिया सेम है, और उसने बोला था कि जो आपने एरिया चूज़ किया उसका इक्वल पोर्शन ही मैं जो है उसका मतलब उसमें से इक्वल पोर्शन मुझे मिलेगा और उसका हाफ पोर्शन, जैसे कि इक्वल पोर्शन का होगा, जैसे कि 1 है उसका हाफ करेंगे तो हाफ किसको मिलेगा, इतवारी को मिलेगा, और हाफ हेल्थ सेंटर के लिए यूज़ हो जाएगा। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को अभी यहीं पे फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाय बाय।